Welcome all of you to the class. Today we are going to start with Unit 4 Electronic Spreadsheet. लास्ट क्लास में हमने ख़त्म किया था अपना यूनिट 3 जिसके अंदर मेल मर्ज और प्रिंटिंग ऑप्शंस वगैरह हमने देखे थे कि वो लास्ट टॉपिक था। उसके बाद आज के सेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 के बारे में, जो कि है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। अब इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होता क्या है, ये हमें पहले इसका मतलब पता होना चाहिए। जैसा कि आपने पिछले सेशन के अंदर पढ़ा था कि हमें जो भी रिपोर्टिंग का काम करना होता है, रिपोर्ट्स बनाने होते हैं, फॉर्मेट्स बनाने होते हैं, उनके लिए हमें राइटर के अंदर काम करना होता है। जैसे अगर आपको किसी को लेटर लिखना है, उसी तरीके से जब भी आप कुछ काम करते हो, किसी वर्क प्लेस पे होते हो, आपका स्कूल है, कॉलेज है या आपका ऑफिस है, तो वहाँ पर आपको कुछ डेटा मेंटेन करना पड़ता है और उस डेटा के ऊपर कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। अब वो डेटा जो हम मेंटेन करते हैं और उसके अंदर कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए एक अलग तरीके का जो सॉफ्टवेयर है वो बनाया जाता है। उस सॉफ्टवेयर को हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बोलते हैं। आपके सिलेबस के अंदर जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो आप पढ़ने वाले हो वो लिब्रे ऑफिस का ही है, कैल्सी। जैसे लिब्रे ऑफिस का राइटर आपने पढ़ा था जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था, अब आप इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पढ़ोगे जो कि आपका कैल्सी है, जिसका इंटरफेस के बारे में हम जानेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो सबसे पहले तो हम स्प्रेडशीट का मतलब समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो छोटी कैलकुलेशन को करना पेन और पेपर लेके बहुत आसान होता है, बट जब आपको बड़ा डेटा मैनिपुलेट करना होता है, बड़े डेटा के ऊपर कैलकुलेशन करनी होती है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाती है, उस केस के अंदर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जिसके अंदर आप अपना डेटा ठीक से एंटर कर सको, मैनेज कर सको और उसके ऊपर कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सको। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स को यूज किया जाता है। अब आपकी बुक के अंदर भी देख लेते हैं कि किस तरीके का यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इन आवर डेली लाइफ और वर्क प्लेस वी हैव टू परफॉर्म वेरियस कैलकुलेशंस। जो मैंने आपको बताया, वेरियस मेथड्स आर यूज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कैलकुलेशन। अलग अलग तरीके की कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर सकते हो, अलग अलग वो डिपेंड करता है कि कैलकुलेशन कितनी बड़ी या कितनी छोटी है। अगर छोटी सी है तो आप वर्बली कर सकते हो, पेन पेपर लेकर कर सकते हो, बट अगर बड़ी कैलकुलेशंस हैं, लॉन्गर कैलकुलेशंस हैं, साइंस से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, साइंटिफिक कैलकुलेशंस हैं, तो उसके लिए वी नीड सम कैलकुलेटिंग प्लेटफॉर्म। वो प्लेटफॉर्म हमें चाहिए होता है। तो बेसिकली स्प्रेडशीट वहाँ वहीं पर ही हमारा यूज होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बेसिकली जो स्प्रेडशीट है, ये देखिए यहाँ से, in other words the spreadsheet is a grid means कि it is the row combination of row and column which interactively manage and organize data in rows and column। ये मैंने आपको बताया था कि जो स्प्रेडशीट होता है वो रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे रजिस्टर के अंदर लाइंस लगी होती हैं, अगर आपको टेबल बनानी होती है तो आप उसमें लाइन लगाते हो तो उसके अंदर बॉक्सेस बन जाते हैं, तो सेम ऐसे बॉक्सेस बने बनाए आपको यहाँ पर पेज के ऊपर दिखाई देंगे। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? ग्रिड इज द combination of row and column. It is also called electronic spreadsheet। इसे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मैनेजिंग फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स, क्रिएटिंग डेटा रिपोर्ट्स, जनरेटिंग इनवॉइस, डेटा एनालिसिस एंड साइंटिफिक एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च। इन सभी कामों के लिए जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आपका यूज किया जाता है। रिपोर्ट्स बनानी है, इनवॉइस बनाना है, किसी चीज का डेटा एनालिसिस आपने करना है, तो ये सारे के सारे काम आपके स्प्रेडशीट की हेल्प से होते हैं। अब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम क्या क्या एक्टिविटीज जो हैं, जो कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी के अंदर हम परफॉर्म करने वाले हैं। यहाँ से आप देख सकते हो लिब्रे ऑफिस कैल्सी। कैल्सी क्या है? मैंने अभी आपको बताया था कि जो सॉफ्टवेयर आप सीखने वाले हो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के अंदर लिब्रे ऑफिस का, उसे हम क्या बोलते हैं? कैल्सी बोलते हैं। इट इज यूज टू परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज। ये एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा। सबसे पहले टेबुलेशन ऑफ डेटा। टेबुलेशन मीन्स डेटा जो भी मैनेज होगा आपका वो टेबल की फॉर्म में होगा। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आप उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हो, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह परफॉर्म कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस भी आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन मतलब एक से ज्यादा शीट के ऊपर आपको कैलकुलेशन करनी है, बड़ी कैलकुलेशंस करनी है, कोई फॉर्मूला लगाना है, कोई फंक्शन लगाना है, ये सब भी हम वहां पर कर सकते हैं। डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्टिंग मतलब अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ डेटा उसमें इंसर्ट कर लिया,
अब आप ये चाहते हो कि ये जो डेटा है वो आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाए, मतलब नेम जो है वो ए से स्टार्ट हो और जेड पे खत्म हो जाए, या रोल नंबर के अकॉर्डिंग आप उनको ऑर्डर में लगाना चाहते हैं, तो ये सारा का सारा काम हम कैल्सी के अंदर कर सकते हैं। फिल्टरिंग द रिक्वायर्ड डेटा, सारा डेटा एंटर करने के बाद यू कैन फिल्टर आउट द डिजायर्ड डेटा। जरूरी नहीं है कि हर बार आपका आपने 100 कॉलम्स अगर आपने बना लिए तो 100 के 100 को आप प्रोसेस करो, जितना आपको डेटा डिजायर्ड है आप उसको फिल्टर कर सकते हो। वैलिडिटी आप डेटा की चेक कर सकते हो, वेदर यू आर एंटरिंग द करेक्ट डेटा और नॉट। और आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हो यूजिंग पासवर्ड, पासवर्ड भी आप लगा सकते हो, और फ्यूचर यूज के लिए आप इसको सेव कर सकते हो। क्योंकि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के अंदर डेटा बनता है वो सारा का सारा आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहता है, जो कि फ्यूचर में भी आपका यूज होता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था, आपने पढ़ा था लिब्रे ऑफिस का राइटर, उससे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। यहाँ पर हम बात करें अगर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, लिब्रे ऑफिस कैल्सी है, ओपन ऑफिस का कैल्सी है, और एप्पल इंक का नंबर्स है। तो दीज आर द डिफरेंट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। इनमें से कुछ फ्री हैं और कुछ पेड हैं। ठीक है, जो आप पढ़ रहे हो ये टोटली फ्री सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और यूज कर सकते हो। बाकी माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल का जो नंबर है ये पेड सॉफ्टवेयर होते हैं, इसके लिए आपको पे करना पड़ता है, देन ओनली यू आर एबल टू डाउनलोड दैट सॉफ्टवेयर और यूज इट। गेटिंग स्टार्टेड विद लिब्रे ऑफिस कैल्सी। अब कैल्सी के साथ जब हम स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली जो इसका इंटरफेस होता है वो किस तरीके का होता है पहले हम बुक में देखेंगे, और उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट इसके एप्लीकेशन पे ले जाकर उसको दिखाऊंगी। ये देखिए, जब हम बात करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्सी की, तो एक इस तरीके की विंडो जो है इसको ओपन करने के बाद दिखाई देती है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये क्विक एक्सेस बार होती है, क्विक एक्सेस टूल बार होता है, ये टाइटल बार होता है जैसा कि पहले था, ये रिबन है आपका जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टूल्स दिए हुए हैं, दीज आर द कंट्रोल बटन जहाँ से आप मिनिमाइज कर सकते हो और रिस्टोर कर सकते हो और विंडो को क्लोज कर सकते हो। और यहाँ पर नेम बॉक्स है, वट एवर सेल यू आर सिलेक्टिंग उसका जो भी नेम होगा वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप फंक्शन इंसर्ट कर सकते हो, फॉर्मूला बार भी हम इसको बोलते हैं। ये है आपके कॉलम की हेडिंग, और ये जो है फॉर्मेटिंग टूल बार है। फॉर्मेटिंग टूल बार वही वाली जैसे आपने वर्ड में पढ़ी थी उसी तरह की फॉर्मेटिंग टूल बार यहाँ पर भी होती है। और ये है आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार, और ये होती है हमारी रोज की हेडिंग, जो कि आपकी 1 से लेके स्टार्ट हो रही है नीचे जा रही है, और यहाँ पर ए से लेके जेड, फिर वो डबल डबल होती रहती है, ए होता है, ए बी होता है, इस तरीके से आपका पूरा का पूरा जो इंटरफेस है वो लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्सी का इंटरफेस यही होता है। यहाँ पर नीचे देखें तो यहाँ पर देखिए आप शीट नंबर 1 लिखा है, शीट नंबर 1 मतलब ये शीट 1 है। जैसे राइटर में पेज था, यहाँ पर शीट होती है। ठीक है, इस एक वर्कबुक के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट शीट्स को ऐड कर सकते हो। जैसे वहां पर डॉक्यूमेंट था, डॉक्यूमेंट के अंदर आप पेजेस ऐड कर सकते हो, यहाँ पर वर्क बुक होती है, उस वर्कबुक के अंदर आप शीट्स ऐड कर सकते हो, शीट 1 शीट 2 शीट 3, कितनी भी शीट्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये स्टेटस बार होती है आपकी, और ये होता है आपका जूम कंट्रोल की पेज को आपने बड़ा करके देखना है, छोटा करके देखना है, किस तरीके से देखना है। यहाँ से आपको दिखने से थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि ये देखो एक टेबल की फॉर्म के अंदर ये जो पेज है आपका आएगा, यहाँ पर आप टेबल के कॉलम्स की हेडिंग लिख सकते हो, और ये रोज होती है, यहाँ पर आप डेटा एंटर करना स्टार्ट कर सकते हो। तो दिस इज द बेसिक इंटरफेस ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्सी, जो कि आपको पता होना चाहिए। पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आपसे हो सकता है पूछा जाए। ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ये सारा एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी वी हैव ऑल्सो कवर्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर। कुछ ही चीजें इसके अंदर अलग हैं जो कि हम बात कर लेंगे कि किस तरह के जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो इन सब टूल्स को, इन सब ऑप्शंस को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे के सारे ऑप्शंस वही हैं जो अभी हमने ऊपर इंटरफेस पे देखे थे, कि वर्कशीट क्या है, कॉलम क्या है, रोज कैसे होती हैं, कॉलम। अब यहाँ पर अगर हम रोज एंड कॉलम की बात करते हैं तो यहाँ देखिए जिस भी सेल पे आप क्लिक करते हो दैट पर्टिकुलर सेल इज एन एक्टिव सेल। ठीक है, अब वो जो सेल बनता है उसका एक एड्रेस होता है, जैसे रो और कॉलम दोनों को मिला के बनता है। जैसे अगर मैं इस कॉलम की बात करूं तो इसका एड्रेस क्या होगा, A1। ए मतलब कॉलम का नेम और 1 मतलब रो। ऐसी अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका होगा B1, ऐसी C1 D1, इस तरीके से जो है इनके एड्रेसेस चलते हैं। तो जो मैक्सिमम आपके
जो रो होती हैं वो होती हैं आपकी इतनी 2 raised to the power 20, जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है, और जो आपके कॉलम्स होते हैं वो होते हैं आपके 1024 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, नंबर जो रो का चलता है वो आपका 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता रहता है, और जो कॉलम्स होते हैं ABCD तक चलते रहते हैं, देन ए देन AB AC, इस तरीके से वो आगे तक चलते रहते हैं जब तक कि आपके 1024 कॉलम्स पूरे नहीं हो जाते। तो ये था बेसिक इंटरफेस आपका लिब्रे ऑफिस का। इसका मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं। ये देखिए, ये आपकी लिब्रे ऑफिस की विंडो है जहां से हम पहले राइटर डॉक्यूमेंट पे काम करते थे। अब हम किस पे करेंगे? कैल्सी स्प्रेडशीट पे। जैसे ही आप कैल्सी स्प्रेडशीट पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके का आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन होगा। इस डॉक्यूमेंट को हम वर्कबुक बोलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर अनटाइटल्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर जो भी फाइल नेम आप सेव करोगे वो यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका पूरा का पूरा मेन्यू बार है, और ये आपके बटन्स कंट्रोल्स वगैरह दिए हुए हैं सारे के सारे। ये देखिए, मैं एक्टिव सेल की हम यहाँ पर बात कर रहे थे। एक्टिव सेल का मतलब क्या होता है कि जो भी सेल आप सिलेक्ट करोगे वो एक्टिव सेल होगा, उसका एड्रेस आपको यहाँ पर दिखाएगा। मैंने इसे सिलेक्ट किया तो B1 यहाँ पर दिखा रहा है। इसे सिलेक्ट करूंगी तो A1 यहाँ पर दिखाएगा। अगर कहीं पर भी मैं जिस भी सेल को सिलेक्ट करूंगी उसका एड्रेस मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग बार है जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये अलग अलग कंट्रोल्स हैं जो कि हम वन बाय वन इसके अंदर कवर करने वाले हैं। ये आपका स्क्रॉल बटन है, और यहाँ से हम शीट्स को ऐड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर 1 शीट ऑलरेडी एडेड होती है। इफ यू वांट टू ऐड मोर शीट्स देन यू कैन यूज दिस प्लस साइज। Every time when you are pressing this plus size, a new sheet will be added। इस तरीके से यहाँ पर आप शीट ऐड कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आपके जो भी पूरी शीट है उसकी समरी दिखाता है कि करंट शीट पे आप कौन से पे हो, 3 पे हो, 4 पे हो, टोटल शीट्स में से आपने कितनी शीट्स पे काम कर रहे हो, इस तरीके से। तो दिस इज द बेसिक इंटरफेस ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हम इसके डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस और इसके डिफरेंट मेन्यूज के बारे में बात करेंगे। तो ये एक जस्ट इंट्रोडक्शन था लिब्रे ऑफिस कैल्सी का। तो अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप दोबारा से इस पूरे लेक्चर को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए इसको, लेक्चर को। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट। एंड वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू ऑल कि जो लोग अगर थोड़ा बहुत कुकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा कुकिंग का भी चैनल है जिससे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके वीडियोस देख सकते हैं, जिसका जो लिंक है मैंने आई बटन के अंदर दिया हुआ है। जो बच्चे कुकिंग में इंटरेस्टेड हैं या कोई और अगर इंटरेस्टेड है तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए आप इस लेक्चर को देखिए और समझिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके डिटेल्स को कवर करेंगे। थैंक यू।